ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 मार्च 2021। तो चलिए आज बाबा हमें 9 तारीख को क्या सुना रहे हैं, कौन सा बड़ा खजाना देने वाले हैं। हम सब बहुत प्यार से बाबा से सुनते हैं ना। देखो ये मुरली कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बोलो ना प्रवचन सुनने चलो तो सब मूंझ जाएंगे कि क्या इस उम्र में ये सुनना। लेकिन ये वो चीज़ है ना जिसे हर उम्र के बच्चे सुन सकते हैं। इसमें स्टोरी भी है, इसमें गीत भी होते हैं, कभी कभी जब मुरली में गीत आता है, और मन की बातें होती हैं जिससे हमारा मन, देखो मन तो सबके पास है, सिर्फ बूढ़े के पास थोड़ी ना है, बच्चे के पास भी है, युवा के पास भी है, गृहस्थी के पास भी है, सन्यासी के पास भी है, सबके पास है। तो मन का इलाज है इसमें। भगवान ही तो करते हैं ना, क्योंकि आत्मा के संस्कार बदलने परमात्मा को ही आना पड़ा है, वही तो सब कुछ कर सकते हैं। आत्मा का कर परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। तभी तो परमात्मा को हम बच्चे कहते हैं बाबा। बाबा शब्द से कई नए बच्चे मूंझ जाएंगे कि बाबा अर्थात फिर इन लोगों कोई गुरु है, कोई देहधारी है। तो यहाँ तो कोई गुरु है ही नहीं, यहाँ तो गुरुओं के गुरु परम सदगुरु शिव परमात्मा की बात हो रही है, जो स्वयं एक आत्मा है, लेकिन वो भी एक मनुष्य तन का आधार लेकर उसके मुख से ये ज्ञान मुरली हम बच्चों को सुना रहे हैं। अब मुरली का भी अर्थ सबको पता है ना। म से है मधुरता, मिठास, जीवन में मधुरता आ जाएगी। ऊ उकार, उमंग उत्साह, किसी भी उम्र के हो लेकिन आपके उमंग उत्साह में कोई कमी नहीं। र से रंग, बेरंग जीवन में रंग भर जाएगा। ल से है लक्ष्य, ईश्वर आकर हमारे जीवन को एक लक्ष्य व एक दिशा देते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। और ईकार माना ई कौन देते हैं हमें लक्ष्य? तो ईश्वर। तो ये है मुरली का रहस्य। इसमें मुझना बिल्कुल नहीं है कि मुरली क्या चीज़ है। मुरली वो है, आप इसको पहले एक्सपीरियंस करें, उसके बाद खुद ब खुद समझ जाएंगे। आपको समझने की दरकार नहीं रहेगी, आप समझाने लग पड़ोगे। तो चलिए आज हमें बाबा ने क्या कहा, हमारे मन की कौन सी खिड़की बाबा ने खोली वो देखते हैं। बाबा ने कहा चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर भगवान को याद करते हो तो बहुत कमाई जमा कर लोगे। चुप रहना ऐसे नहीं कि मन में बहुत हलचल है और हम चुप हैं, नहीं, चुप रहना है तो मन से। और कहते हैं ना, व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज बाबा ने कौन सी पॉइंट हमें बताई? चुप रहना, फालतू बातों से विश्राम, व्यर्थ की अंधेरी गुफा में नहीं जाना है, और ऐसा कुआं बने जो सदा लबालब रहे। और ये भी सुनते आए हैं ना कि जिस कुएं से सदा लोग पानी निकालते रहते हैं वह कुआं कभी नहीं सूखता। तो अपने मन को ऐसा कुआं बना ले जहाँ से हम हर एक के काम आए, और कभी भी स्वार्थी ना बने। देखो स्वार्थी वो भी अनेक लोग, मतलब अनेक लोग क्या मतलब सभी लोग गलत बॉक्स में डालते हैं कि स्वार्थी बना गलत है। लेकिन स्वार्थी को यदि तोड़ के देखे ना, स्व का अर्थ, स्व होने का क्या अर्थ है, यह इसको क्लियर करना चाहूँगी कि जब हमारा स्व सिर्फ अपने तक सीमित होता है, हम अपने के बारे में सोचते हैं तो वह स्वार्थ हो गया, हम स्वार्थी हो गए। जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, मतलब परिवार के बारे में सोचते हैं, तो हम परिवार्थी होते हैं। जब हम अन्य लोगों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, हाँ, विश्व के बारे में सोचते हैं, तो हम परोपकार्थी हो जाते हैं, हाँ, और परिवार्थी होते हैं, लेकिन परोपकार्थी परिवार्थी। लेकिन जब हम इन सब से ऊपर आत्मा के बारे में सोचते हैं, हर एक आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तब हम बन जाते हैं परमार्थी। तो देखा स्व से हम कहाँ तक पहुँच गए। और ऐसा भी होता है ना, जब कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने मतलब के लिए हमारे पास आता है कि हमारे ये काम कर दो, तो हमारा मन खिन्न हो जाता है ना कि अरे ये तो किसी की मदद करता है नहीं, अभी देखो मेरे सामने कैसे खड़ा है। हाँ, मन अच्छा नहीं लगता ना उससे बात करने का, उसके काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन क्या करना चाहिए?
ऐसी परिस्थिति में ये इस बात को याद कर ले कि दीपक का स्मरण मनुष्य तभी करता है जब वो अंधेरे में हो। तो आप अपने आप को दीपक मानकर खुश रहिए और उसे स्वार्थी समझ मुंह मत मोड़िए। हाँ, हाँ, वो स्वार्थी है तो उसका हिसाब किताब है। आप अपनी विशेषता क्यों खो रहे हैं? अपने दृष्टिकोण को मत बदलिए, लोगों के काम आते रहिए, है ना। प्रश्न है आज का, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, बाबा कहते हैं यह तो कर्म संन्यास हो गया। जैसे बाबा बोलते हैं ना हर मुरली बाबा, तुम तो कल्प कल्प के विजयी हो, तुम तो मनुष्य देवता बने थे, तुम तो सत्य की देवी देवता थे, राजा रानी थे, महाराजा थे। तो जब हम ऐसा सुन लेते हैं तो हमको लगेगा, अन्यात्मा किसी को भी, कि हम तो ऐसा बने ही थे, तो फिर अभी क्यों मेहनत करना, बन ही जाएंगे। तो वही कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये हो गया कर्म से संन्यास, पुरुषार्थ से संन्यास। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। हाँ? और पुरुषार्थ ऐसा करें जिसका मतलब हो। ऐसा नहीं कि बिना मतलब के ही हम अपने मन के घोड़े को दौड़ा रहे हैं। जैसे कि एक बार अमेरिका में एक मैजिशियन था, हैरी नाम का, काफ़ी फेमस था। उसकी क्या विशेषता थी पता है? वो अपने स्टूडियो में कहीं भी कहता था कि मेरे हाथ पैर बांध दो। हाथ बांध दिया, ताली लगा दिया, पैरों को बांध दिया, और उसको बांध करके बोला था एक पेटी में डाल दो, एक बक्से में डाल दिया, उसमें एक ताला लगा दिया बक्से में। और फिर बोलता था बक्सा को, उस छोटे बक्से को बड़े बक्से में डालो, उसमें भी डालकर उसमें ताला लगा दिया। और कहता था कि इस बक्से को कहीं भी रख दोगे ना, चाबी फेंक दोगे ना, फिर भी मैं खोल के निकल आऊँगा और 15 मिनट में मैं आ जाऊँगा बाहर। चैलेंज करता था, जहाँ जहाँ भी जिन जिन देशों में गया चैलेंज किया, और वहाँ से 15 या 10 मिनट में खोल कर आ जाता था निकल के। एक बार वह कोई बड़े कंट्री में गया और वहाँ भी ऐसे ही किया, बोला कि इस बार बोला कि मुझे समुद्र में भी डाल दो, मैं निकल आऊँगा। तो डाल दिया गया, लेकिन वो बक्से ना वो इसमें जहाज से बंधी हुई थी, नहीं तो डूब जाता ना वो। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, वो निकल ही नहीं रहा है। अब सबको चिंता होगी, ये तो लगता है कि मर गया क्या। सब लोग चिंता करें, 1 घंटा हुआ तो वो निकल के आया, आ गया निकल के। अब सब लोग एकदम आश्चर्य से पूछे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों नहीं तुम से ताला खुला था, क्या हो गया, तुम तो हर जगह जीतते आ रहे हो। तो बड़ा मायूस से बोला कि हाँ क्या करूं, मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा यही कि बक्से में ताला लगा ही नहीं था, मेरे चेन में किसी में भी ताला नहीं था, और मैं ताला खोलने का कोशिश कर रहा था और ताला लगा ही नहीं हुआ था, उसी में मुझे इतना घंटा लग गया। आई बात समझ में? वो ताला खोलने का माहिर था। वो अपने किसी आइडिया से, अपने नाखूनों से, अपने दांत से, किसी भी तरीके से वो कोई क्लिप रखता था, उससे वो ताला तक पहुंचता था। ताला को मतलब वो कट करता था, कैसे मतलब कुछ करके वो निकलता था। लेकिन वो सारा समय ताला खोजने में ही लगा दिया, ताला मिला ही नहीं उसको। इसी में ना उसको 1 घंटा लग गया। तो देखा किस तरह से, मतलब हम हम लोग अपनी बात कर ले कि हमारे मन में कोई ताला लगा ही नहीं है। हाँ, और हम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको खोलने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए एकदम मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, जबकि वो तो वैसे ही क्लीन है, उसमें तो कोई ताला लगा ही नहीं है। उसमें क्या करना है, बस इजी वे में ईश्वर की याद को बिठा देना है बस। कोई मेहनत नहीं करने की, यहाँ जब करे, यहाँ तब करे, ऐसे उपवास करे, ये करे वो करे, तब मन का ताला खुलेगा, ईश्वर से भेंट होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? हमें एकदम इजी वे में भगवान सिखा रहे हैं, जहाँ कोई ताला नहीं है, तो आसानी से सबको पहुँचना है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना।
और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। भविष्य 21 जन्मों के लिए हमें पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम रोशन होगा हमारा भी, और ईश्वर भी प्रत्यक्ष होंगे। क्योंकि ईश्वर टीचर बनकर आए हैं ना। और टीचर किन बच्चों से खुश होते हैं? उन बच्चों से जो कि सिर्फ उनके फोटो को अपने पास रखे रहेंगे, या फिर उनको खाली गिफ्ट देते रहेंगे, उनकी महिमा करते रहेंगे, जैसे कि हमने भक्ति में आज तक किया। आरतियों में क्या किया? महिमा ही तो किया। आपने ऐसा किया, आपने ऐसा संहारा, आपने ये किया, आपने वो किया। अरे हमने क्या किया? कभी हमने अपनी तरफ क्वेश्चन किया कि हमने क्या किया? सिर्फ महिमा, टीचर की महिमा गाते रहो तो क्या कोर्स समझ में आ जाएगा? आप पेपर में पास हो जाओगे। और अगर टीचर खुश भी हो गया, कह रही मेरा बड़ी तारीफ करता है, मुझे बहुत गिफ्ट देता है, मेरे घर का सारा काम कर देता है, इसको नंबर दे दो भैया। और वो मेडिकल का स्टूडेंट है, उसको यदि वो टीचर नंबर दे देगा, उसको डॉक्टर बना देगा बिना पढ़े, तो वो क्या इलाज करेगा? हुँ? तो फिर उस टीचर की तो बदनामी होगी ना, जिसने उसे सर्टिफिकेट दिया, नंबर दिया। तो वही बात है, यहाँ भगवान नहीं चाहते कि मेरी बदनामी हो, इसलिए भगवान टीचर बनकर आए हैं। हाँ, पढ़ो और पाओ। बाबा ने भी बोला ना, पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। रेगुलर रहो, मिस तो कभी भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान, देखो हम आत्माएं नहीं देखेंगे कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, हम थोड़ी ना अंतर्यामी है, वो देख रहा है सबको। आप जैसी मुरली खोलोगे, एक मन से एक बार बाबा भी मुंह से निकल जाएगा ना, तो बाबा एक्टिव हो जाते हैं। भगवान का सीसीटीवी फुटेज आपकी तरफ पॉइंट आउट हो जाता है, और आपका सारा रिपोर्ट भगवान देखते हैं। और कहते भी है ना कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो अभी किसकी लिस्ट में आना है? हाँ, कोई ऐसा कर्म न करे कि कोई डर हो कि अभी भगवान देख रहे हैं। हम तो हमेशा खुश रहें कुछ अच्छा करके, कि कोई बात नहीं, सामने वाली आत्मा न देखे, मुझे नहीं मतलब। कभी भी कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो, ये उम्मीद मत रखो कि सामने वाला मुझे बड़ाई करे, मेरी तारीफ करे। यदि आपके नाम के वजह दूसरे का भी नाम हो रहा है, बनाया आपने भोजन, आपने बनाया कुछ, आपने बताया नहीं, हाँ, उसको पता नहीं, उसको लगा किसी और ने बनाया है, वो उसकी तारीफ हो रही है, तो आप मन मन मुस्कुराओ। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा नीचे वाले लोग करेंगे ना, तब ऊपर वाला एक्टिव हो जाएगा, और वो आपके साथ ऐसा करेगा ना, इतना बढ़िया करेगा ना, कि सब सोचते रह जाएंगे, है ना। चलिए, भगवान से हम वरदान लेते हैं। अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। अपने स्वस्वरूप और स्वदेश, स्वस्वरूप क्या है? हमारा आत्मा का स्वरूप, और स्वदेश है जैसा देश वैसा वेश। हम परम धाम निवासी हैं, शांति धाम के। तो हमारा स्वरूप और स्वदेश, स्वरूप शांति धर्म है हमारा, और स्वदेश शांति धाम। इसके स्वमान में जब हम स्थित रहेंगे ना, तो हम बन जाएंगे मास्टर लिबरेटर। जो खुद को छुड़ाए हुए होगा, लिबरेट किए हुआ, वही तो किसी दूसरे के बंधन खोलेगा। हम खुद ही मेरे हाथों पैरों में बंधन पड़े हैं, हम चाह रहे सामने वाले का बंधन खोल दें, कैसे खोलेंगे? उसके लिए खुद को पहले खोलना पड़ेगा ना। चलिए, बाबा क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधनवश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी स्वभाव संस्कार के, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत। ऐसे दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं, तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रह रहमदिल मास्टर लिबरेटर बनना है। आई बात समझ में? बहुत लंबी लंबी लाइनें बाबा बोलते हैं, इसको क्लियर करना चाहूँगी। भगवान कह रहे हैं कि आज जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं, हर प्रकार किसी न किसी बात के बंधन, मतलब ज्ञानी आत्मा भी, बाबा के बच्चे भी, चलो किसी को कोई विघन नहीं है, तो अपने ही आलस्य से फंसे हैं, आलस्य ही जीत रहा है, वो हारे हुए हैं। तो कोई तन के दुख से वशीभूत है, किसी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, कुछ लंबे चौड़े हिसाब आ रहे हैं, उनसे मन फंसा हुआ है। कोई अपने संबंधियों के कारण, कोई अपनी इच्छाओं से कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, नहीं मिला, वो नहीं मिला। कोई अपने दुखदायी स्वभाव संस्कार, दुखदायी,
सिर्फ दुख देना ही दुखदाई नहीं है, दुख लेना भी दुखदाई है, क्योंकि हम किसको दुख दे रहे हैं? अपने मन को। मन जो हमारा बच्चा है, हाँ, मेरे बच्चे को चोट लगी, वो आया मेरे पर, मम्मा मम्मा मुझे चोट लग गई, और हम एक छड़ी उठाए या अपने हाथ से उसको दे दनादन देने लगे, तो क्या होगा? एक तो पहले वो रो रहा है, हाँ उसने गलती की है, गलत रोड क्रॉस किया, बिना पूछे गया, बाइक चलाया, साइकिल कर दिया, गड़बड़ की है उसने, लेकिन अभी उसे चोट लगी हुई, वो दर्द की अवस्था में है, क्या उसे और दर्द देना उचित है? उस वक्त उसे बड़े प्यार से संभालो, स्वीकार कर लो, उसके दर्द को हील करो, कुछ खिलाओ पिलाओ उसको, उसके मन को शांत करो, और जब वो शांत हो जाए ना, समझ जाए, तो अपनी बात धीरे से समझाओ। छोटे बच्चे वाले इसे अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया छोटे बच्चों में बहुत काम करती है ना? प्यार से समझाओ वो, और कोई कहानी के रूप में समझाओ। हाँ, बातें, बड़ी बड़ी बातें लोग भूल जाएंगे, लेकिन कहानियां याद रह जाती, क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है ना। तो इसी तरह से हमें सबकी पुकार को सुनकर उनको भरपूर करना है। दुख अशांति बस आत्माओं को लिबरेट करना, उनके अपने मन के संकल्पों से, मन के क्वेश्चन से, उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए हमें अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रह मास्टर रहमदिल बन सबको लिबरेट करना है। ईश्वर को हम रहमदिल गाते आए ना, हे ईश्वर, ओ रहमदिल, हम पर रहम करो, कृपा करो। तो बाबा ने ये पोस्ट हमें दे दिया कि हम भगवान के बच्चे, हम मास्टर लिबरेटर, मास्टर रहमदिल। अब हमारा काम शुरू है। भगवान ने हमें सिखा दिया, टीचर बच्चे को सिखाता तो प्रैक्टिकल लेता है ना, तो अभी बस वो संगम युग में बाबा हमसे प्रैक्टिकली सब कुछ यूज करवा रहे हैं। स्लोगन: सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर सदा विराजमान रहो। तो सदा अचल अडोल कौन रहेंगे? जिनकी एक रस स्थिति होगी। एक रस स्थिति अर्थात श्रीमत, कुछ भी उनके बोल, संकल्प, कर्म श्रीमत के विपरीत नहीं होंगे। वे सदा ईश्वर से प्रीत बुद्धि, हाँ, सूरजमुखी की तरह सूरज की तरफ मुड़े रहेंगे तो खिले रहोगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।